हेलो माय डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं एक आपको ऐसी 10 ट्रिक दूंगा जिससे एग्जाम में जो सीन और अनसीन पैसेज होते हैं उनके सिमिलर और जो एंटोनियम जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको किस प्रकार से ढूंढे, किस प्रकार से सोल्व आउट करें और देखते हैं आंसर मिल जाए। ऐसी ट्रिक तो शायद आपको ना तो यूट्यूब पे देखने को मिलेगी जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, और ना आज तक किसी ने ऑफलाइन में बताई भी होगी। बट इस बार जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है 100 मार्क्स। ध्यान रखना 100 में से 100 लेके आना है। 99 तक भी चलेगा बट कोशिश रहनी चाहिए कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए बोर्ड क्लास के अंदर। तो देखिएगा, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो या नॉन बोर्ड क्लास में भी हो, आप उसके अंदर भी ये चीज आपको सीखना है, ठीक है। तो देखिएगा, जो ट्रिक है आज की जो आपको कभी भूलना भी नहीं है, क्या ट्रिक रहेगी, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर वीडियो लैग हो रहा है तो बता देना मेरे को, ठीक है। कोई समस्या हो, इशू हो तो बता दीजिएगा। चले आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर ऐसी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक में उसी स्टूडेंट्स को बताऊंगा जो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, चाहे वो अशोक हो, चाहे अंकित हो या 10th क्लास वाले कोई सा भी स्टूडेंट्स हो। ध्यान रखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर दिए वो तो देखिएगा, आजकल डिजिटल इंडिया है, सब पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कितना क्या देख रहा है, पूरा वहाँ पे ओवरव्यू आ जाता है कि इतना इसने देखा है, ठीक है। अगर आपको सोल आउट ही करना, देखो प्रैक्टिस भी लेके आया हूँ मैं, तुम देखोगे सर ये है क्या, इतनी चीज़ें आप क्या बता रहे हो, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा गुरुदेव, हैं ये पढ़ाई क्या रहे हो तुम। अपने तो राजस्थानी वाले बच्चे, चाहे ओवरऑल इंडिया में इतने भी स्टूडेंट जुड़े हो, देखो प्रैक्टिस भी लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ा दिया और कुछ भी बता दिया उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, ट्रिक के साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। अब अपने प्रवचन हो चुके हैं, ठीक है प्रिया। अब प्रिया के बगल में जो ये लाली बैठी है ना, हंसना और बातें करना बंद कर देना, ठीक है प्रीति, निशा, महिमा, जितने भी ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले हैं जो फर्स्ट बार चैनल से जुड़े हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहां से उस लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। कसम से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। अब पहली बात तो इस क्लास में क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इस क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ओवरव्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है कल्पना। अब देख, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है क्लास। जब कभी भी आपको एग्जाम में सिनोनियम, सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड यानी पर्यायवाची, समानार्थी शब्द हम इसे बोलते हैं, अगर सिमिलर हो चाहे एंटोनियम यानी अपोजिट हो, तो क्या करना है तुम्हें, जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसमें दे रखा हो, एडजेक्टिव में, यानी अपोजिट या सिमिलर वर्ड आपको एडजेक्टिव में पूछा है ना, तो जवाब भी किस में देना होगा, एडजेक्टिव में देना होगा। 99% में, ध्यान रखना 1% में जब नहीं मिलता ना आंसर, तब हमें चुनना पड़ता है कि ये आंसर होगा। लेकिन 99% केस में अगर आपको सिमिलर वर्ड एडजेक्टिव दे रखा होगा तो एडजेक्टिव में ही आंसर देना। सर हमारे को तो ना एडजेक्टिव पहचान ही नहीं आता, क्योंकि हम तो है ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तो है ना देखते हैं ऐसे खुद तुक्के मार देते हैं, या फिर एग्जामिनर है ना वहाँ एग्जाम में बताने आ जाते हैं तो हम कर लेते हैं, या फिर किसी से नकल कर लेते हैं। नकल के चक्कर में मत रहना। 6 नंबर का यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 6 नंबर का सवाल है यार, तुम सोचो यार 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे टीपने की सोच के मत जाना। ट्रिक बता रहा हूँ, तो जो तुम सोच रहे हो ना टीपने का या तुक्का लगाने का, वो तुक्का लगाना ही बताऊंगा मैं। बट एक बात समझो कि एग्जाम में अगर आपको एडजेक्टिव दे दे सिमिलर या अपोजिट में, तो आपको एडजेक्टिव में आंसर देना है, ना कि नाउन में देना है। अरे भाई पूछ रहा है एडजेक्टिव है, तुम नाउन मतलब नाउन में आंसर दे रहे हो। अरे भाई शादी किसी और की है,
है ना, उसमें दुल्हन से दूल्हे को शादी करना है और तुम भाई साहब दुल्हन की जगह और किसी से शादी करा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं लगेगी। आप भी समझते हो, अब होशियार बच्चे हो गए हो, थोड़ी मजाक मस्ती के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफलाइन वाली फीलिंग होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में, ध्यान से सुनना, नाउन में पूछे ना तो सिमिलर भी आपको नाउन में देना है, चाहे एंटोनियम हो या सिमिलर हो, नाउन का जवाब नाउन में होना चाहिए। क्लियर है? यानी वो बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, वैसा ही काम करना है यहाँ पे। इसके बाद में आगे बात करें कि अगर आंसर आपको वर्ब में दे रखा हो, यानी सॉरी वर्ब में पूछा हो तो वर्ब में देना है। अब सर ये पहचानेंगे कैसे? थोड़ा पेशेंस, ठीक है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, निजा सिर को पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं पहली बार ये चीजें देखते हैं ना तो बस ऐसे सिर पकड़ लेते हैं, जैसे कि अभी उनको क्लोज पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे ऊपर से जा रहा है कि सर चल क्या रहा है ऐसे नहीं करना। और ऐसे लास्ट एडवर्ब, तो एडवर्ब का जवाब भी एडवर्ब में देना है। आगे बात समझ में? नितेश क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। एडजेक्टिव पूछ रहा है तो एडजेक्टिव में, नाउन में पूछा तो नाउन में, वर्ब में पूछा तो वर्ब में आंसर देना है, एडवर्ब में पूछ रहा है तो एडवर्ब में आंसर देना है। ओके, अब सर इनको पहचाने कैसे? तो इतना बड़ा पैसेज आएगा, देखो 10th क्लास में है ना, नन्ना मुन्ना पैसेज आएगा, 150 वर्ड में आएगा और 150 वर्ड में पैसेज आएगा। जबकि ऐसे 12th क्लास में क्या रहेगा, 300 वर्ड का एक पैसेज रहेगा और एक 500 वर्ड में पैसेज रहेगा। थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, बट इस क्लास को पूरा वॉच करो, कसम से बता रहा हूँ क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब सर हमें खूब बहसबाजी हो गई, खूब प्रवचन दे दिया आप, बट हमारे को ना आप ट्रिक बता दो, हमारे से रहा नहीं जाता, ठीक है, नहीं रहा जाता। तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालना है हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालना है कि एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। सबसे पहला थोड़ा सा एडजेक्टिव का मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि एडजेक्टिव होता क्या है। जनरली देखो डेफिनेशन कुछ अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका मतलब समझा रहा हूँ कि आपको एडजेक्टिव कहाँ पे मिलेगा, एडजेक्टिव एग्जाम में पैसेज के अंदर हम कैसे ढूंढे वो बता रहा हूं मैं। तो एडजेक्टिव आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे डिस्क्राइब, यानी जो एडजेक्टिव होते हैं सामान्यतः नाउन के पहले आते हैं। किसके पहले आते हैं? नाउन से पहले देखने को मिलेंगे। क्लियर है निशा? सबसे पहले ध्यान से सुनना कि कोई ना कोई नाउन दे रखा होगा और उस नाउन के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आ रखा होगा, कोई ना कोई, बीच में भगने की आवश्यकता नहीं। नहीं समझ में देखो, फर्स्ट बार तो पूरा वीडियो वॉच कर लो, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। टोल मैन, अभी यहाँ पे मैन दे रखा है, यहाँ पे टोल है, टेल नहीं है, टोल है, तो ये मैन है। मैन यहाँ पे नाउन, अब नाउन तो आता होगा 12th क्लास में, 10th क्लास में आ गए हो आप, तो ये मैन है, मैन नाउन है। नाउन के पहले ये जो आया ना वर्ड, वो क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि सर इतना इजी थोड़ी ना पूछेगा, तो पढ़ ले, पहले कंसेप्ट क्लियर कर तू मेरे ताऊ, कंसेप्ट क्लियर कर। इसके बाद में जैसे कि असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है सर। नाउन कैसे पहचाने वो बताऊंगा, ये MENT लास्ट में आता है ना तो वो नाउन होता है। तो यहाँ पे इसके पहले आया तो ये इजी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो अब हो, यानी ये जितने भी ऊपर एग्जांपल दे रखे थे वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ऑल्सो फॉलो द नाउन दे डिस्क्राइब, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये इतना आपको नोट कर लेना है, ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके आगे क्या देखना है कि वॉच फॉर कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स। सफिक्स का मतलब जानते हो, आपको क्या लगाना है, यानी कुछ वर्ड दे रखे होंगे उनके पीछे, अब जब पीछे जुड़ते हो तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय जानते हो, यानी कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे जिनकी मदद से, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखा होगा और इस वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ सफिक्स दे रखा होगा, कुछ ना कुछ सफिक्स कर रखा होगा। इसी सफिक्स की मदद से आप नाउन आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब भी करोगे, एडजेक्टिव एडवर्ब सब आइडेंटिफाई करोगे। किसकी मदद से? केवल और केवल इस सफिक्स की वजह से। क्लियर है? ठीक है ईशान? अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्लियर करते रहना, अभी तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। एडजेक्टिव्स ऑफन एंड इन सफिक्स, यानी जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्राय वर्ड के एंड में सफिक्स होते हैं, यानी शब्द के एंड में जुड़े हुए रहेंगे। अब देखिएगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारे जो इंग्लिश है ना पल्ले ही नहीं बढ़ती, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रख, मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे
इन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से डरते हैं, नहीं आएगा, आएगा, घसीट के लाना पड़ेगा। अब जैसे कि सो लर्निंग कॉमन सफिक्स में हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कुछ कॉमन सफिक्स देखेंगे, ये जनरल नॉलेज है। व्हेन इट इज नॉट इंक्लूड इन अ सेंटेंस और फ्रेज सम कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स इंक्लूड। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है जो सफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब प्रत्येक रूप में आपको किसी ना किसी वर्ड के लास्ट में देखने को मिलेंगे। साथ में एग्जाम्पल भी दे रखा हूँ। अभी इन वर्ड्स की मदद से ये एबल, वी, ऑल, फुल, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में दिखाई दे तो वर्ड एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे चुन्नू मुन्नू? अरे मेरे डियर डोबा, इधर देख, सुन, ये ऊपर की रामलीला तेरे समझ में आई या नहीं आई, बाढ़ में जाने दे, लेकिन तू, तेरे को मैं प्रेम से सुन, मेरी बात सुन, समझ, प्यार से समझ। देख, एबल, वी, ऑल, फुल, आइस, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, 10-12 वर्ड है। अगर आपको किसी स्पेलिंग के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये चुन्नू मुन्नू दिखाई दे, एवल, वी, एल, एफ यू एल, तो समझ जाना कि ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। जब कभी भी अगर आपको ये दिखाई दे तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे कि कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि मैनेजेबल, मैनेजेबल। अब यहाँ पे मैनेज अलग है और एबल अलग है, मैनेज अलग है और एबल अलग है कि नहीं है? तो एबल जुड़ रखा है तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ऐसे अवॉइडेबल, अवॉइडेबल, एबल जुड़ा हुआ लास्ट में तो एडजेक्टिव है। ऐसे नॉलेजेबल, वर्केबल, ये सभी के सभी क्या हुए? एडजेक्टिव है। ऐसे ही अगर लास्ट में वी जुड़ा हुआ, जैसे कि अट्रैक्टिव हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है प्रीति, भानु। इसके बाद में एल जुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे कि बाइलिंगुअल, प्रैक्टिकल और क्लेरिकल, तो ये क्या हो गए? अपने एडजेक्टिव हो गए। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड दिखाई दे, अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ए बी एल जुड़ा हुआ लास्ट में मिल जाए। अगर ए बी एल जुड़ा हुआ ही वर्ड देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे तो एबल तो सर है तो एडजेक्टिव ना। अरे जरूरी नहीं है, एबल देखने को मिल गया है तो एडजेक्टिव ना, है तो एडजेक्टिव ना। अरे भाई ऐसे बोलते ना कि फैमिली है, फैमिली में से कोई ना कोई मेंबर आपको देखने को मिल जाता है, कोई ना कोई मेंबर देखने को मिल जाता है तो उस घर का सदस्य ही ना। अरे जरूरी नहीं है घर का मुखिया ही मिले, घर के और तो मिल जाएंगे ना, जैसे वी वाले मिल जाए, ए एल वाले मिल जाए, एफ यू एल वाले मिल जाए। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आंसर देना है भाई। एबल तो जुड़ा हुआ, एबल जैसा शब्द नहीं मिला, यानी मुखिया नहीं मिला, घर का सदस्य नहीं मिला, मेन सदस्य नहीं मिला, लेकिन और घर वाले तो मिल गए। ये और भी तो उसी के सदस्य ना, वी वाले, एल वाले। तो ये जितने भी वर्ड है सर, हमारे को तो है ना पैसेज में ना ऐसे 4-5 वर्ड मिल जाएंगे, फिर क्या करें? वो भी बताऊंगा, 4-5 मिलेंगे, लेकिन जो जो मिल जाए उनको अंडरलाइन कर लेना। आई वी वाले मिल जाए, एबल वाले मिल जाए, ए एल वाले मिल जाए, इन सबको अंडरलाइन कर लेना एक बार, फिर लास्ट में देखेंगे कि क्या करना है इनका। ठीक है भाई, पूरे घर के सदस्य मिल गए सर, मुखिया को छोड़कर पूरे मिल गए। अब इनमें से किसको पकड़ूं मैं, किसको ये लेटर दूं मैं, कौन है ऐसा, किसको दूं मैं? वो समस्या हो जाएगी, वो भी बताएंगे किसको देना है। ठीक है, अब आगे बात समझ में क्लियर है? ऐसे एफ्यूअल देखने को मिल जाए, यूजफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ये सभी क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। ऐसे ही आई सी, जैसे क्लाइमेटिक, मैजेस्टिक, मैग्नेटिक, ऐसे आई सी एल देखने को मिल जाए, जैसे कि लॉजिकल, हिस्टोरिकल, अनक्रिटिकल, ये सब के सब एडजेक्टिव होंगे। ऐसे लेस, हार्मलेस, केयरलेस, टेस्टलेस, ऐसे ओ यूएस मिल जाए, जैसे डिस्टरस, इनफेक्टियस, डिलीरियस, अगर ये वाले वर्ड देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, वाई देखने को मिल जाए। देखो एक एल वाई होता है, ये एल वाई एडवर्ब को पहचानने के लिए आएगा। ठीक है, केवल मैं अभी यहाँ पे वाई बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? वाई बता रहा हूँ। इस वाई पे तो स्टार लगा लेना, क्योंकि ये एडवर्ब में भी आएगा, एडजेक्टिव में भी आएगा, नाउन में भी काम करेगा। जैसे कि ब्यूटी, ब्यूटी है ना, नाउन भी होता है, ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल वो एडजेक्टिव बन गया। आई बात समझ में? ऐसे ही वेल्थी हो गया, क्लाउडी हो गया, टेस्टी हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे?
ये वाई पे स्टार लगा लेना, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करेंगे ये। ऐसे अगर लास्ट में आई एस एच दिखाई दे, जैसे फूलिश, सेल्फिश, चाइल्डिश, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वर्ड है सम। सर ये इतने कितने का है? कितने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। फियरसम है, ट्रबलसम, टायरसम, ऐसे ही सेंट्री, ये वर्ड भी देखने को मिल जाए, सेंट्रिक, ठीक है। लास्ट में सी है, जैसे कि इसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ऐसे ये वर्ड देखने को मिलता है। WARD, WARD, ये एडवर्ब में भी आएगा, आगे ध्यान रखना। जैसे कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ईस्टवर्ड, इस पर भी स्टार लगा लेना, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब में भी आगे बताऊंगा। तो ये सभी के सभी, ये जितने भी है, अब आपको है ना चलते फिरते इनको देखना है। अब देखिएगा कैसे बोलते हैं ना, कभी भी ध्यान रखना टेक्स्ट बुक। आज तो तुम्हारे से गलती हो गई कि 12th वाले जैसे कि पहले ग्रामर नहीं पढ़े, बाद में ग्रामर पढ़ते। अगर तुम पहले ग्रामर पढ़कर अगर किताब पढ़ते ना, तो ये समस्या नहीं होती है ढूंढने में, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिमिलर। तो बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी? समझ में आ गई क्या? कि आपको अगर ये जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इन जैसे अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि ये जैसे कि ICL दिखाई दे आपको, उनके परिवार का सदस्य, जैसे कि लेस वाला भी ढूंढना है आपको। यानी एडजेक्टिव जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, एबल, वी, ऑल, फुल, इन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। मुस्कान समझ में आ गया? दर्शिता, रेणुका, और बाकी यहाँ पे और भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वो भी ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना धीरे कोई नहीं पढ़ाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट क्यों है सुनना। आप डिग्री जानते होंगे, डिग्रीज जानते होंगे ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये तो जानते हैं, लगभग जानते हैं मेरे ख्याल से, जानते होंगे। जानते हैं ना निशा? हाँ, इंटेलिजेंट बच्चों जानते होंगे। देखिएगा, जैसे पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री हो गई, तो पॉजिटिव डिग्री भी आप जानते हैं, जैसे कि गुड हो गया, गुड का पॉजिटिव है। इसके अगर मैं कंपेरेटिव बनाऊं, गुड, गुड का बेटर हो जाएगा। अब देखिएगा, कंपेरेटिव डिग्री को पहचानना, आपको लास्ट में ER देखने को मिलेगा, या फिर मोर दिखाई देगा, या फिर जनरली आपको क्या करना है, 8th क्लास की कोई बुक उठाना है, या फिर चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर भी एडजेक्टिव पढ़ा रखा हूँ 8th क्लास को, तो वो वाली क्लास देख लेना, एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये डिग्री वाला केस देख लेना, ठीक है। पॉजिटिव दे रखा होगा, कंपेरेटिव, यानी लास्ट में ER या मोर दे रखा हो, ठीक है। बाकी और एक केस होता है कि सुपरलेटिव में, ये जरूरी नहीं है ये कंपेरेटिव, कंपेरेटिव में तो लास्ट में R आएगा, यानी ER जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे ही अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी ना, तो सुपरलेटिव में लास्ट में EST और मोर की जगह मोस्ट दिखाई देगा, यानी ST वर्ड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये डिग्री भी ध्यान रखना है, ये जितने भी वर्ड रहेंगे ना, यानी ER, मोर, EST, मोस्ट, तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव होंगे, ठीक है, ये एडजेक्टिव होंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? अब ये वाली चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना, बचपन में क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, जितनी भी हो, 40 मिनट हो या 50 मिनट हो, लेकिन पूरा देखना है तुम्हें। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। अब नाउन को कैसे पहचाने, अभी तो मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई एडजेक्टिव को, ये याद करना है तुम्हें, याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना, गूगली नहीं होना है कि सर नाउन भी मिक्स हो गया। अरे नाउन है ही कितना सा, नाउन के तो 8 सारे हैं, एडजेक्टिव के तो थोड़े 12-13 हो जाते हैं, इसमें तो थोड़े कम है। और ये तो देखते पहचान लोगे, नाउन तो देखते ही पहचान लोगे, नाउन कैसे पहचानोगे ये भी बता दूंगा मैं। ए वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट ए प्लेस, ए पर्सन, ए थिंग और एन आइडिया, यानी ये तो परिभाषा हो गई नाउन की, कि नाउन क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी स्थान, व्यक्ति, वस्तु और किसी विचार को रिप्रेजेंट करता है। छोड़ो, ये तो हमारे को परिभाषा से कोई मतलब है नहीं, हमारे को तो ट्रिक से मतलब है। तो किसी वर्ड के लास्ट में MENT दिखाई दे, जैसे कि इंटरटेनमेंट, डेवलपमेंट, एग्रीमेंट, गवर्नमेंट, ये सभी के सभी नाउन होंगे, सभी के सभी क्या होंगे? नाउन होंगे। लास्ट में ITY दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ITY दे रखा हो, जैसे कि इक्वलिटी, रियलिटी, एबिलिटी, कम्युनिटी, ये वर्ड दे रखे हो, ठीक है। तो लास्ट में देखो ITY दे रखा है, वाई पे मत जाना, लास्ट अभी मैंने बताया एडजेक्टिव में कि वाई दे रखा हो तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, नहीं नहीं,
इसमें देखो पूरा देखो ITYO, ऐसे सिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, स्कॉलरशिप, तो ये क्या हो गए अपने नाउन हो गए। ठीक है निकिता। इसके बाद में हुड, चाइल्डहुड हो गया, वर्दरहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, नेबरहुड हो गया, तो ये वर्ड भी दिखाई दे तो नाउन कहलाएगा। ऐसे ISM, जैसे कि कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म, रियलिज्म, बुद्धिज्म, तो ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि लास्ट में एंस जुड़ा हुआ मिल जाए, एंस जुड़ा हुआ मिल जाए। ठीक है बुआ, माय डियर बुआ, देख इधर देख, हाँ सामने डियर डोबा भी बैठा है ना, हाँ ये डोबा, टोपा लगाने के बाद में रियल में डोबा ही लग रहा है तू। चलो मजाक मस्ती हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? देखो लास्ट में एन या ENC ये दिखाई दे तो भी आपको समझना है कि नाउन है, जैसे कि एक्सेप्टेंस, इंडिपेंडेंस। भाई सब बचपन में बहुत मार खाई है इसके बारे में, तो कसम से बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे ए लगा दिया करते थे हम, तो हमने उसके बाद में कसम निकाल ली कि इंडिपेंडेंस में, ये जो इंडिपेंडेंस होता है इसके अंदर ई रहता है, ए आता ही नहीं है, ए आता ही नहीं है, बस ऐसे याद रखे थे हमने, बचपन में बहुत मार खाई इसके बारे में, सही बता रहा हूँ। एग्जिस्टेंस हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, तो ये नाउन का ही काम करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रीति, प्रीति समझ में आ रहा है? इधर प्रिया, ऐसे बैठ जाओ आराम से सिर के हाथ लगा के, समझ में तो आएगा। ऐसे एज दे रखा हो, पैकेज, वोयाज, या फिर मैरिज, डैमेज, ऐसे IST लास्ट में जुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, डेंटिस्ट। तो जब नाउन नाउन जुड़ा हुआ है, यानी मतलब ये वर्ड दिखाई दे, तो नाउन का जवाब नाउन में देना है। ढूंढना है कि इतने वर्ड दे रखे ना, MENT, IT, SIP, ये देखना है कि कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए, इनसे संबंधित आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको, एडजेक्टिव पहचान लोगे, याद करना तो पड़ेगा, ट्रिक यही है ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, थोड़ा सा एक बार नाउन का और बता देता हूँ कि नाउन एक वो भी होता है जिनको आप काउंट कर सको। ठीक है, आप उसको क्या कर सको, हाँ नहीं, उसको क्या कर सको, आप काउंट कर सको, और काउंट करने के बाद में प्लुरल बना सको, यानी सिंगुलर से प्लुरल बना सको, काउंट कर सको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब यानी वर्ब को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, सिंपली ध्यान रखना है कि वर्ब को पहचानने का तो क्या ही बताऊं रे मैं। अरे मेरे डियर, मेरे डोबा, इधर देख, जनरली सेंटेंस जानते हो आप, सेंटेंस के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे रखा होता है, हेल्पिंग वर्ब दे भी दे नहीं भी दे, लेकिन वर्ब तो जरूर देगा आपको, यानी वर्ब तो आपको जरूर देगा ही देगा। यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होती है, इतना सब जानते हैं, और इस वर्ब के बाद में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इतना जानते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब होगी और सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब होगी, इतना सब जानते हैं, जानते हैं। सेंटेंस तभी बनता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तो ये आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब देखने को मिलती है, या हमारे को ईडी से जुड़ी हुई वर्ब भी देखने को मिल जाती है, ईडी वाली वर्ब मिल जाए, यानी वर्ब का जवाब वर्ब में देना है। ING जुड़ा हुआ मिल जाए तो ये देखना है। ICE या IZE, जैसे कि ऑथराइज, मेमोरियलाइज, तो ये वर्ड है, ये वर्ब है, यानी ED जुड़ा हुआ मिल जाए, ING जुड़ा हुआ मिल जाए, या ICE जुड़ा हुआ मिल जाए, तो ये वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ब। और बाकी तुम्हें वर्ब याद भी होनी चाहिए भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुम 12th क्लास वाले हो, नहीं आती कोई बात नहीं, जितना सिखाए उतना, लेकिन 10th क्लास वाले, 11th क्लास वाले, या और भी अन्य क्लास के जुड़े हुए हैं, तुम्हारे वर्ब है, टेंस है, तुम तो ये हरकतें मत करो कि तुम्हें वर्ब याद नहीं है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, तो ये वाली चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, वैसे एक सीधा शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने कि सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब देखने को मिल जाएगी, या हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखने को मिल जाएगी। अब इससे ज़्यादा तो मेरी क्या जान लोगे अब तुम, हाँ? अरे गोचुमल, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट बचा है कंसेप्ट अपना, फिर इसके बाद में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, पहचानना बताऊंगा, और भी नहीं। पैसेज में ढूंढे कैसे, पैसेज में ढूंढे कैसे सर,
ये आप इतना तो बता दिए हमारे को, जरूरी नहीं है सर ये पूरे जो आप बताए जो ही मिल जाए, नहीं मिला तो हाँ, नहीं मिला तो क्या करें, कचू नहीं करनो, पूरी क्लास देखनो है। तो देख यहाँ पे देख, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, यानी सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब को कैसे पहचाने, और एडवर्ब का मतलब होता है मैनर, ये स्पेलिंग से करना, डबल एन आएगा, ठीक है, मेमर कर दिया इसको, तो मैनर ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का मैनर बताता, तरीका बताता है कि कार्य कैसे क्या हो रहा है। सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा भेजा ही नहीं, और क्योंकि भेजा भेजे की जगह होता ही नहीं है कि नहीं है? कहाँ तुम्हारा भेजा, या भेजे में ही है? देखिएगा, जो एक्शन होती है उस एक्शन का अगर मैनर बताए ना तो वो एडवर्ब कहलाती है। जैसे मेन सुनना, इसका मतलब क्या है, इन व्हाट मैनर समथिंग इज बीइंग डन, हाउ टू फाइंड एडवर्ब, हाउ टू फाइंड एडवर्ब, यानी एडवर्ब को कैसे पहचानना है, यानी आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है किससे, हाउ से पर्सन करना, जो जवाब में मिले वो एडवर्ब, व्हेन से पर्सन करना, जो आंसर मिले वो एडवर्ब, वेयर से करना, हाउ ऑफन से करना, इनसे जब पर्सन करोगे ना आप, क्या मिल जाएगा आपको, एडवर्ब मिल जाएगी। ऐसे ही हुम से या वोट से पर्सन करते हैं ना, हु से या वोट से पर्सन करते हैं ना, तब हमें नाउन मिलता है, बचपन में 5th क्लास में पढ़े होंगे ऐसी चीजें, ठीक है। तो एडवर्ब कैसे पहचानोगे आप, एडवर्ब कैसे पहचानोगे कि जब आप हाउ से, व्हेन से, वेयर से पर्सन करोगे तो आपको जो आंसर मिले वो एडवर्ब कहलाएगी। जैसे कि सर कुछ एग्जांपल दे दो हमारे को, जैसे सी इज ड्राइविंग केयरलेसली, वह कार कैसे चलाती है, तरीका पूछ रहा है, यानी कार कैसे चला रही है, सर बिना ब्रेक लगाए चला रही है, मतलब केयरलेसली चला रही है, केयरलेसली, तो ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। अब लास्ट में वाई आके ये मत समझ जाना कि एडजेक्टिव, नहीं, एल वाई अगर किसी वर्ड के लास्ट में आए तो ये एडवर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। लेकिन एडवर्ब को पहचानने का तरीका सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि वो एक तो वर्ब को क्वालिफाई कर रही होगी, यानी क्रिया की विशेषता वह था ना, क्रिया विशेषण कहलाता है, इतना तो जानते हो। नहीं भी अगर परिभाषा आती है, लेकिन ये 4 शब्द तो याद रख सकते हो ना, इन चारों वर्ड से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिले वो एडवर्ब है। सी स्विम्स वेल, सी स्विम्स वेल, बताओ क्वेश्चन करो इसमें से, कैसे तैरती है, अच्छे से तैरती है, कैसे तैरती है, अच्छे से तैरती है। इसके बाद में है सोहन रन्स स्लोली, सोहन कैसे दौड़ता है, और कैसे, स्लोली स्लोली। इसके बाद में आई रिसेंटली वॉट अ न्यू मोबाइल, आई रिसेंटली यानी कब खरीदा तूने न्यू मोबाइल, और अभी अभी, और ये न्यू है ना, ये एडजेक्टिव है सर, न्यू एडजेक्टिव कैसे, अब वो ही बताऊंगा आगे कैसे क्या है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो भाई एक बार लाइक कर दो, प्यारी से एक कमेंट कर दो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करना भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये ट्रिक है ना ढूंढना ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, बहुत वर्ष हो गए आज ये ट्रिक में वैसे तो ऑलरेडी आप देख लेना 2021 के अंदर भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक दी थी, तब पहली बार ये चैनल के ऊपर आया था। सोचो आप, मैं 2021 में ट्रिक प्रोवाइड करवाया था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे डियर चुन्नू मुन्नू, डियर रसगुल्ला, माय डियर घासीराम, बड़े आगे, जैसे कि किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो एडवर्ब होगी, जैसे ब्रेवली, सिंपली, स्लोली। ऐसे WARD वर्ड, ये देखो यहाँ पे भी आया था, एडजेक्टिव में भी आया था शायद, तेरा देखो WARD, तो यहाँ पे आप ऐसे करना, अगर ये क्या दिखाए, एक डायरेक्शन दिखाए, मूवमेंट दिखाए ना, तब ध्यान रखना ये एडवर्ब कहलाएगी। अगर मूवमेंट दिखाए, मूवमेंट दिखाने के लिए आएगा ये, जैसे कि बैकवर्ड, आफ्टरवर्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि वाइज, इन रिलेशन, तो यानी किसी के साथ में संबंध दिखा रहा हो, जैसे कि लेंथ वाइज, क्लॉक वाइज,
तो ये वाले वर्ड अगर दिखाई दे तो ये क्या कहलाएंगी, एडवर्ब कहलाएंगी। तो ये 3 ही वर्ड है, ध्यान रखना है। और बाकी ये चारों पॉइंट से क्वेश्चन करके देख लेना, एडवर्ब पहचान में आ जाएगी आपको। अब मान लो ये जितनी भी मैंने ट्रिक बताई, पहचानना बताया कि ऐसे पहचानना है, बट सर इनके अलावा एग्जाम में और कुछ चीजें आ जाए, मान लो सर नहीं मिला, नहीं देखने को मिला, क्या करें अब उसका? करना कुछ नहीं है। एक बार मैं ये पैसेज सोल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब पैसेज के माध्यम से आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव, ये दो ही चीज बताऊंगा इस पैराग्राफ में कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जितने भी रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना साथ में। ये जितने भी रेड रेड में वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये नाउन है। फर्स्ट स्लाइड में मैं नाउन बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में इसमें तुम्हें नाउन बताऊंगा, आगे एडजेक्टिव बताऊंगा। ये जितने भी रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना, ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। अब सर कैसे कैसे पहचाने हम ये नाउन है कि नहीं है? पैसेज में पहचानना कैसे है? पैसेज में पहचानना कैसे है? शुरू करूं मैं? एक बार इसको पूरा पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सोल्व करो कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। एक तो ट्रिक से पहचान लो, एक तो ट्रिक से पहचान लो, और बाकी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, ठीक है? करो एक बार, सोल्व आउट करो इसको। कुछ समय है, वीडियो को पॉज करना है और देखना है। 5-10 मिनट और रहेगी क्लास, ज़्यादा नहीं है। क्या हुआ कल्पना? देखो मेरी बात सुनना, एक एक पॉइंट को नोट करना और ध्यान से सुनना। जब कभी भी ये जो कोमा लगकर एस आता है, ठीक है, ये कोमा लगकर जो आता नहीं, कोमा नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, जो संबंध दिखाता है। क्या बोलते हैं इसको? एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है का, की, के, या फिर जनरली ऐसे किसी स्पेलिंग के बाद में ऊपर की तरफ होता नहीं, कॉमन नहीं, अभी फिर बोल रहा हूँ एपोस्ट्रोफी है। अगर एपोस्ट्रोफी किसी वर्ड के लगा हुआ हो, जो एपोस्ट्रोफी होता है, ध्यान से सुनो, प्रेम से सुनना, जो ये एपोस्ट्रोफी किसी वर्ड के ऊपर जुड़ा हुआ होगा ना, तो ये वर्ड क्या कहलाएगा? नाउन ही होगा, ठीक है? क्या होगा? इस नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी लगकर आएगा, ठीक है? तो ये एपोस्ट्रोफी जिसके साथ जुड़ा हुआ ना, वो खुद भी नाउन है, और इसके बाद में एपोस्ट्रोफी के बाद में जो वर्ड भी आया वो भी क्या रहेगा? नाउन ही रहेगा। वो भी क्या रहेगा? नाउन रहेगा। जैसे कि इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे जो ये है ना बायोडाइवर्सिटी, ये खुद भी नाउन है और इंडिया खुद नाउन है, क्योंकि इंडिया तो नाम तो है ही, लेकिन बायोडाइवर्सिटी ये भी क्या है? नाउन है। क्या हुआ? ये नाउन हुआ। पहला केस समझ में आ गया? क्या बताया कि अगर किसी वर्ड के साथ में एपोस्ट्रोफी लगा हुआ होगा ना, तो जिसके साथ में एपोस्ट्रोफी जुड़ा हुआ है वो खुद नाउन, और उसके बाद में आने वाला वर्ड भी क्या होगा? नाउन होगा। इसके बाद में वॉज ए यूनिक ट्रेजर, यूनिक ट्रेजर, वैसे यू आर तो अभी ट्रिक में आ भी गया, टी वाई भी, आई टी वाई भी देखने को मिल गया होगा, मिल गया, वैसे पहचान लिए, ट्रिक से पहचान लिए कि लास्ट में आई टी वाई आया तो नाउन हुआ, यू आर ही आया तो भी नाउन हुआ। ट्रिक से भी पहचान लिए, नई ट्रिक भी याद, तो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका आप सुनो, दूसरा कंसेप्ट इस पैराग्राफ में, जब कभी भी आर्टिकल आ जाए, जब कभी भी क्या आ जाए? आर्टिकल देखने को मिल जाए, और आर्टिकल के बाद में 2 वर्ड आ जाए, आर्टिकल के बाद में कितने वर्ड आ जाए? 2 शब्द आ जाए, तो 2 शब्द में लास्ट वाला सेकंड नंबर का तो नाउन होगा, और उससे पहले वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट स्लाइड में एडजेक्टिव देखेंगे हम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आर्टिकल ए एंड या फिर एडजेक्टिव, डिटरमिनर जानते हो, 11th क्लास में पढ़े हो, 9th क्लास में पढ़े हो कि डिटरमिनर जानते हो, या फिर डिटरमिनर का ही पार्ट होता है आर्टिकल, अगर इतना भी ध्यान हो तो तुम्हें। अगर डिटरमिनर दे रखा हो, यानी एजन में मान लेता हूं, अभी ए एन ही लेके चल रहा हूं मैं,
क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, इसलिए मैं आर्टिकल ही लिया हूँ। पहली बात, अगर आर्टिकल के बाद में 2 वर्ड दे रखे हो तो 2 वर्ड में जो लास्ट वाला वर्ड रहेगा सेकंड नंबर का वो नाउन होगा, और उससे पहले वाला क्या रहेगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिक एडजेक्टिव है, ट्रेजर नाउन हुआ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 2 ही वर्ड हो, 3 भी हो सकते हैं। अगर 3 हुए ना तो लास्ट वाला वर्ड नाउन और उससे पहले वाले क्या रहेंगे, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि फॉर द एंटायर ह्यूमन काइंड, द आर्टिकल दे रखा है प्रीति, मुस्कान, नितेश बाबू, दिख रहा आर्टिकल द है ना। अब द के बाद में सर इंटायर दे रखा है, इंटायर के बाद में ह्यूमन काइंड दे रखा है, 2 वर्ड दे रखे ना, अरे 2 वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या हुआ, नाउन हुआ सर, और इससे पहले वाला वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इससे पहले वाला वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर हुआ। अगर इसके बाद में कोमा लगकर और वर्ड आते हैं तो वो भी क्या रहेंगे, नाउन ही होंगे। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का हम बहुवचन बना सकते हैं, मिनिस्टर्स हो जाता है। जिसका हम बहुवचन बना सके वो भी नाउन होता है। जिसका हम बहुवचन बना सके, प्लूरल बना सके, तो वो क्या रहेगा भाई, अपना नाउन रहेगा। नरेंद्र मोदी, ये तो ऑलरेडी नाम है, और नाम दे रखा होता तो वो नाउन होता है। सेड ऑन संडे, अब ये संडे मंडे यानी जो भी नाम आ जाए ना, यानी जो नाम आता है ना वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, नाउन ही कहलाता है। नेम इज नाउन। ओके, इसके बाद में हिज मंथली एडिशन ऑफ मन की बात, ऑफ मन की बात, मन की बात के नाम से मतलब नरेंद्र मोदी बात करते रहते हैं कि आज मन की बात करेंगे भाई। अपन भी मन की बात करते हैं, संडे को लाइव आ जाया करो, क्लास लाइव रहती है, शेड्यूल देख लिया करो। और एक बार मुझे बताओ कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारी से कमेंट करके बता देना कि आपके लिए मैं प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ या नहीं लेके आऊँ। तो यहाँ पे दे रखा है हिज मंथली एडिशन। अब सुनना, ये जो हिज दिखाई दे रहा ना, ये हिज क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। हिज क्या है, एडजेक्टिव, और मंथली भी यहाँ पे क्या है, मंथली क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। तो हिज मंथली एडिशन, एडिशन क्या है यहाँ पे, नाउन है, क्योंकि लास्ट में आई ओ आ जाए तो नाउन है। पहली बात तो ये। लेकिन और लेकिन सुनना, जब कभी भी एडजेक्टिव आता है, यानी जो एडजेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, आज ही लिखा क्या आया था, मैं ऑफलाइन में भी लिखाया था कि एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, ओवर, योर, इसके बाद में हिज, हर, इट्स और देयर। अगर तुम्हारे को ये दिखाई देना, ये लाले पीले दोले जो भी है, अगर ये तुम्हारे को दिखाई देना, इनके बाद में नाउन जरूर आएगा। क्या आएगा भाई, नाउन। अगर इन एडजेक्टिव के बाद में 2 वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो दूसरा वर्ड तो नाउन होगा और उससे पहले वाला क्या होगा, क्या होगा रे, एडजेक्टिव। ठीक है मेरे डियर, तो यहाँ पे एडिशन क्या हुआ, नाउन हुआ। देखो ट्रिक याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में ही रेफर्ड टू तमिल पोइटेस। सर ये पोइटेस हम कैसे पहचाने, अरे जिस नाउन का जेंडर आप चेंज कर सको, जेंडर चेंज करना भी क्या होता है भाई, नाउन होता है। यानी जिसका जेंडर आप नॉर्मली चेंज कर सको, जैसे कि पोइट, पोइटेस, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। लास्ट में ESS भी दे रखा है तो भी पहचान लोगे, ये तो नाम दे रखा है तो नाम तो वैसे नाउन होता है। टू अंडर स्कोर हिज पॉइंट, बोलो इसके बाद में क्या आना चाहिए, नाउन। अगर 2 वर्ड दे रखे हो तो दूसरा वर्ड तो नाउन और पहले वाला एडजेक्टिव। लेकिन इसके बाद में केवल और केवल एक ही वर्ड दे, अरे एक ही वर्ड दे तो वो एक वर्ड नाउन ही होगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, नाउन होगा। और पॉइंट को आप गिन सकते हो, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं। देखो ये ऑनलाइन लेने का रीजन यही था, क्या हो गया क्या पता, फंसी हो गई शायद कोई। ये ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑफलाइन में मैं नहीं पढ़ा सकता, ये ट्रिक नहीं दे सकता भैया।
ये एक प्रेम की भाषा मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ। फोन को बिल्कुल नजदीक रखो, जैसे कि मैं बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा फील करो एक बार, ठीक है? तो समझ में आएगी कोई चीज। वॉट वी नाउ इज जस्ट ए हैंडफुल। ये दिखाई दे रहा है, ए आर्टिकल है, दिख रहा है, आर्टिकल के बाद में केवल एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है सर, हैंडफुल, लास्ट में एफ्यूएल दिख रहा है, वैसे नाउन है सर। वैसे तो ये भी तो वर्ड है ना, 2 वर्ड और जुड़ रखे ना। अरे गोचू मान लो ऑफ है, ओ प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद में खुद प्रीपोजिशन अपना नाउन लेके चलता है। अरे प्रीपोजिशन खुद अपना ऑब्जेक्ट लेके चलता है। कहाँ सो रहे हो तुम्हें? लगाऊं 2-3 गाल पे भी? बिल्कुल बोंदू प्राणी हो गए तुम यार। क्या यार, तुम्हें किसने भेज दिया ये पास आउट करके तुमने? हाँ, अरे ये ऑफ हो, ऑफ का खुद का ये नाउन लेके चलता, खुद ऑब्जेक्ट लेके चलता, नाउन या प्रोनाउन। बात यहीं पे खत्म हो गई इसकी तो, हैंडफुल के बाद में इस आर्टिकल की बात यहीं खत्म हो गई। पप्पा जी का आगे रोल ही नहीं है, पप्पा जी की लिमिट इतनी है, आगे तो फिर बुआ की चलेगी। अब ये प्रीपोजिशन भाई आ गए अब, ठीक है ना? वॉट वी डू नॉट नाउ इज लाइक ए यूनिवर्स। दिख रहा है, आर्टिकल भैया है, आर्टिकल के बाद में एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है। अब देखो आगे और भी वर्ड है, लेकिन ये इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन खुद अपना लेके चल रहा है, ये इसका अलग है सिस्टम। लेकिन ये आर्टिकल के बाद में एक ही वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये यूनिवर्स है, ये क्या है? नाउन है। अब पहचान लोगे, अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले, पहचान लोगे, कर लोगे। आगे बढ़ो, अब एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कराऊंगा इस स्लाइड के अंदर। नाउन भी खुद से पहचान लेना एक बार, जैसे कि सिमिलर वॉज द केस विद द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। सर जी हमारे ना एक समस्या है। क्या समस्या है? कि हमारे को ना खाना खाने के बाद में भूख नहीं लगती। अब भूख नहीं लगती, वो तो एक क्या ही बताऊँ अब तेरे को मैं। वो समस्या इधर देख बेटा, मेरी बात सुन। द है, ठीक है सर, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में एक ही वर्ड दे रखा है। आप बोलोगे सर इतने वर्ड तो दे रखे। अरे गोचू, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा? नाउन ही आएगा। ये द बायोडाइवर्सिटी है ना, ये नाउन का काम कर रहा है, ये अलग सिस्टम है। लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द आता है, वो क्या कहलाता है भाई? एडजेक्टिव कहलाता है। वैसे लास्ट में ए आर आर भी आ जाता है, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे सिमिलर, सिमिलर ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, ऑफ प्रीपोजिशन है, दिस डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज किया जाता है, तो कंट्री यहाँ पे नाउन है। आई बात समझ में? मैं रेड रेड वाले एडजेक्टिव बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखे तुम इसमें नाउन भी तो पहचान लो। मोदी सेड पॉइंटिंग, ये पॉइंटिंग ध्यान रखना है, नाउन है। क्या है? नाउन है, और ये नाउन एज एन जिरेंड का काम कर रहा है। तुम इतना जानते हो। तुम ये सोच रहे होंगे सर ये आईएनजी, ये तो वर्ब है। वर्ब नहीं है ये। अरे वर्ब आईएनजी तब होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म तब होती है जब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है ना, तब वो है ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, वर्ब होती है। अदरवाइज वो क्या रहेगी? जिरेंड, पार्टिसिपल कहलाएंगे, ठीक है। आउट द रिसेंट डिस्कवरी, डिस्कवरी तो यहाँ पे है ना, ये रिसेंट क्या है? क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल के बाद में सर 2 शब्द दे रखे हैं ना, एक तो द रिसेंट डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। रिसेंट क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया मेरे लाल? रिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव। ऑफ न्यू, न्यू स्पेसीज ऑफ फिश, स्पेसीज नाउन है, स्पेसीज नाउन है, क्योंकि जो प्रजाति होती है इसको आप काउंट कर सकते हो। इसका सिंगुलर भी यही होता है, प्लूरल भी यही होता है, स्पेसीज का ध्यान रखना। अब नाउन से पहले जो आता है वो एडजेक्टिव तो होगा, तो न्यू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। अब तुम जब क्वेश्चन आंसर याद करो ना, तो इन चीज़ों का क्या करना? प्रैक्टिस करना, बार बार पहचानना इन चीज़ों को। तो देखना, तुम देखना ये चुटकियों में आंसर करोगे, पहचान लोगे कि अब तो यही आंसर होगा सर जी। ऑफिस ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद में नाउन है। इन केव्स ऑफ मेघालय, द फिश द आर्टिकल है, इसके बाद में खुद का नाउन है। विलिव्ड वर्ब है। टू वी द लार्जेस्ट, अरे भाई अभी मैंने क्या बोला?
डिग्री जानते हो, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, डिग्री आनी चाहिए, डिग्री को भी चेंज कर सको तो आ जाएगा। द है, द लार्जेस्ट, द के बाद में देखो कितने वर्ड दे रखे हैं। अमंग, अमंग एक प्रीपोजिशन है। एक्वेटिक, एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक भी क्या है, जलीय, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, लास्ट में आई सी आ रहा है, एडजेक्टिव है। स्पीसीज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ केव्स, केव्स नाउन होता है क्योंकि केव को गिन सकते हो। इज ब्लाइंड एंड लिव्स इन डीप डार्क अंडरग्राउंड केव्स, तो देखो केव नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया गया है, डीप डार्क अंडरग्राउंड। डीप का आप एडजेक्टिव चेंज कर सकते हो, डीप, डीपर, डीपेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, तो ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसकी डिग्री चेंज कर सको वो एडजेक्टिव है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट ओवर इंडिया एंड स्पेशली मेघालय इज होम टू अ रेयर स्पीसीज। रेयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि आर्टिकल दे रखा है और आर्टिकल के बाद में दो शब्द दे तो बाद वाला तो नाउन हुआ और पहले वाला क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है। ऐसे ही इन बाकी चीजों को आपको देखना है, समझना है। एल दिख गया, एडजेक्टिव, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, अभी भी अगर बात समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, सर एक बार पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करा दो, आप प्रैक्टिस जरूर करा दो, तो मैं कोशिश करूंगा वो प्रैक्टिस बैच लेके आऊँ आपके लिए, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज करना, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ना। देखो भाई, पौने घंटे की मैंने क्लास ले ली है, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ भाई, देखना है, ठीक है। एक बार बता देना, अगर अभी भी समस्या आ रही है ना मैं सोल्व आउट जरूर करूँगा, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू, ठीक है। बड़े आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।